Hello guys, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. Last topic we have studied about the nutrition and its types. Today we are going to discuss about the main topic, that is digestion. Digestion in human body. As we all familiar with the term digestion. Digestion means breakdown of complex substances into the simple substances through digestive juices and all. So, human digestion. We start human digestion like human digestion is a mechanical and chemical process. Chemical process because here is a breakdown of nutrients for growth, repair, and energy. Okay. It starts in mouth. It starts in mouth, travel through the stomach for acidic breakdown and mostly take place in the small intestine. कहाँ पर होती है हमारे पास breakdown इसकी small intestine होती है for the nutritional absorption and ends with water absorption in the large intestine to try removal waste. तो डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है. इधर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है फूड सबस्टांसिस का न्यूट्रिएंट्स में, जो कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है. डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है? माउथ में. और ट्रैवल कहाँ करता है? फूड ट्रैवल करता है स्टमक में, जहां पर एसिडिक ब्रेकडाउन होती है. फिर न्यूट्रिशन डाइजेशन मेनली टेक प्लेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है. देन वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो कहाँ पर होता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, कब? वेस्ट के रिमूवल से पहले. व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज नेटवर्क ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है डाइजेशन के प्रोसेस में, वो पूरे किस में आ जाएंगे? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो क्या आ जाते हैं? आपके लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. हम एक एक टर्म को अभी पढ़ेंगे. दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है? ट्रैक मतलब पाथ. पाथ है फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ये पूरा पार्ट क्या आ जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट आ जाता है. ये क्या है हमारे पास? एक हॉलो ऑर्गन ट्यूब है. ठीक है. हॉलो ऑर्गन ट्यूब. इसके जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो क्या है आपके? दैट इज माउथ, esophagus, stomach and small intestine and large intestine. लास्ट में क्या आ जाता है? इसका एनस आ जाता है. ये सारे क्या है? पार्ट है हमारे पास किसके? इट इज अवर जीआई ट्रैक्ट के. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें इसमें आ जाता है लीवर. लीवर क्या है हमारे पास? लीवर एक सॉलिड ऑर्गन है जो कि हमारे पास क्या करता है? बाइल की सिक्रेशन में काम आता है. ठीक है. फिर गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर क्या है? ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल. और पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या है? जहाँ से पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं. द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर कहाँ पर जाती है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्शन. कहाँ पे रिलीज होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली इन द ड्यूडेनम पार्ट. ड्यूडेनम इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो रिसीव करता है सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियास, लीवर एंड गॉल ब्लैडर. ओके. ड्यूडेनम फर्स्ट सेक्शन है. देन जेजुनम, देन इलम. इलम क्या आ जाता है हमारे पास? एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है. फर्दर मूविंग दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स लाइक कॉलन, रेक्टम, सिकम एंड अपेंडिक्स. सिकम क्या आ जाता है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट आ जाता है. ये क्या करता है? फिंगर लाइक पाउच होता है जो रिजेंबल करता है फिंगर को, और ये जॉइंट होता है सिकम के साथ. दैट इज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स हमारे पास क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे में भी इतना वर्किंग नहीं है, बट हमारे में प्रेजेंट जरूर है. फिर why digestion is important? Why we need to study digestion? Why our body needs digestion? Digestion is important because the nutrients we get, the energy we get, energy for repair, growth, metabolism, all we get from the food. Firstly, the food should be digested so that the nutrients should be absorbed by our blood to reach each and every part of our body to utilize the nutrients. The food we eat is in the form of complex form. Digestion क्या करती है? Digestion is the process that make this food complex to simpler form. Okay. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इन डाइजेशन? डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू द स्मॉलर पीसेस दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड यूज फॉर. कहाँ के लिए यूज होते हैं? ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी के लिए. लाइक फीड प्रोटीन्स इन आवर डाइट. So, protein is a complex structure. During digestion, protein should be converted into the amino acids. Wheat fats. Fats decompose into glycerol and fatty acid. Simple sugars. When we eat carbohydrates, our digestive system break carbohydrate into the simple sugars.
that is mainly glucose, okay, which is absorbed by our body and used by our body. How does the digestive system work? Okay, we get the nutrients, all we know, digestion did all the phenomena for the, but how did the digestion work? Digestion works. Digestion starts from the mouth till to the anus. Digestion क्या होता है हमारे पास? Every component of our digestive system acts in the passage of food, liquids through GI tract. These their breakdown into smaller pieces या both. Your body absorb and transfer nutrients to where they need it once food is sufficiently breakdown. Once the food is sufficiently breakdown, the nutrients will reach the part they need. Okay. Water is absorbed by a small intestine. Mainly water की absorption है वो small large intestine में होती है और waste product क्या होते हैं हमारे पास fecal material के form में remove हो जाते हैं हमारी body से. डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है ये रेगुलेटेड होता है बहुत सारे हार्मोन से, बहुत सारी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं. हम सबसे पहले एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं इस टेबल के थ्रू कि व्हाट हाउ द डाइजेशन प्रोसेस वर्क्स. फर्स्टली वी स्टार्ट विद द ऑर्गन दैट इज माउथ. माउथ क्या होता है? माउथ इज अ पार्ट वेयर वी इनटेक द फूड. इन माउथ वी डिड चीविंग. मूवमेंट इज चीविंग मूवमेंट करते हैं. तो डाइजेस्टिव जूसेस एडेड इन द माउथ है दैट इज सलाइवा. सलाइवा क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है हमारे पास स्टार्च जो कि क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. ओके. ऑसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है? दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो फूड को क्या करती है? डाउन स्टमक की टुवर्ड्स लेकर जाता है. इसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस ऐड नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई ब्रेक डाउन होती है फूड सब्सटेंस की. स्टमक. स्टमक में हमारे पास क्या है? दो तरीके के मसल्स हैं, एक अपर मसल्स है और एक लोअर मसल्स है. अपर मसल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं ताकि फूड एंटर करे. और लोअर मसल्स क्या करते हैं? द डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है वो फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं. जो हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं स्टमक में वो क्या है? डाइजेस्टिव एसिड्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. यहाँ पर मेनली जो डाइजेशन होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन पार्ट्स की. प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाती है. देन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिमिलर मूवमेंट जैसे ऑसोफेगस में मूवमेंट होती है फूड की, वैसी पेरिस्टालसिस के थ्रू मूवमेंट होती है. यहाँ पर इधर भी क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं. इधर डाइजेस्टिव जूसेस यूज होते हैं फ्रॉम द पैनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, या सारे डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर मिक्स होते हैं फूड में और डाइजेशन स्टार्ट होती है. यहाँ पर मेनली हर एक कंपोनेंट की डाइजेशन होती है. स्टार्च की होती है, प्रोटीन की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, सभी डाइजेशन इधर होती है. पैनक्रियास. पैनक्रियास में हमारे पास कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. यहाँ से बस रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन करने में हेल्प करता है. लीवर. लीवर में भी किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है. यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है बाइल. बाइल हमारे पास मेनली वन एंड ओनली कंपोनेंट है जो फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किसके थ्रू होती है? बाइल के थ्रू होती है, या आप कह सकते हो डाइजेशन ऑफ फैट्स बाइल के थ्रू होती है. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है दैट इज पेरिस्टालसिस. ये भी सेम मूवमेंट है जैसे कि ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई थी. इसमें इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बट हियर इज अ one main component that is bacteria. Bacteria is present in our cecum part of the large intestine. Okay, क्या करते हैं? Bacteria in large intestine can also break down करते हैं फूड को फॉर्म में. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास क्या होती है? यहाँ पर होती है. Then one by one we get to know about the mouth. Mouth is when we eat, food passes करता है gastrointestinal में. Our tongue force करती है food को during swallowing के time पर to save it from the choking. और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? When the food goes through the pharynx. Pharynx क्या है? एक common path है. कॉमन पाथ है जहाँ से फूड और विंड दोनों जाता है. तो वहां पर एक लास्ट में ऑर्गन आता है एट एंड ऑफ द पेनिक्स. विंड पाइप और विंड पाइप आ जाती है और फूड पाइप आ जाती है. तो द फूड टू प्रोटेक्ट टू सेव फ्रॉम चोकिंग जो लिटिल फ्लैप लाइक टिश्यू होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं जो फोल्ड हो जाता है अक्रॉस योर विंड पाइप अलो करता है फूड को कि वो किस में एंटर करे. एंटर इनटू द ऑसोफेगस व्हिच इज नोन एज फूड पाइप कहते हैं जिसे हम ऑसोफेगस इज नोन एज फूड. ऑसोफेगस क्या करता है? स्वॉलोइंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. पेरिस्टालसिस ब्रेन के सिग्नल के थ्रू सेंड करती है ऑसोफिकल मसल्स को. स्पिंस्टर और ऑसोफिकल मसल्स के हमारे पास क्या करते हैं? रिंग शेप मसल्स रिलैक्स करते हैं, अलो करते हैं फूड को स्टमक में. ये रीच करता है एट द एंड ऑफ आवर ऑसोफेगस. टू प्रिवेंट स्टमक कंटेंट फ्रॉम रिटर्निंग टू द ऑसोफेगस स्पिंस्टर टिपिकली क्या होता है? रिमेन क्लोज रहता है. ओके. फिर उसके बाद हमारे पास स्टमक के मसल्स क्या करते हैं? कंबाइन फूड और ड्रिंक करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. But here we are.
एंटर करता है स्टमक में, स्टमक स्लोली एम्प्टी करता है कंटेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, इनटू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड और डाइजेस्टिव जूसेस पैनक्रियास वगैरह से ऐड होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन हमारी इसी पार्ट में होती है, मेनली जीजनम ड्यूडेनम वाले एरियाज में होती है, और एब्जॉर्प्शन जो है हमारी कहाँ पर होती है, इलम, इलम वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में स्टार्ट हो जाती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो कि कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्टूल में, और स्ट्रेट मूव हो जाता है रेक्टम के थ्रू, जो कि किसकी मुंह में, पेरिस्टालसिस। और रेक्टम क्या होता है, स्टूल हेड होते हैं रेक्टम में, लोएस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ करते हैं एनस ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट के टाइम पे। यहाँ पर अभी हम एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ योर जीआई ट्रैक का, जो मैंने साइड में आपके बनाया है। ये आपके किसके बारे में बताएगा, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो आपको वे बताएगा कि किस तरीके से आपका फूड क्या होता है, मूव करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ। माउथ में क्या होता है, जो प्रोसेस होते हैं इंजेशन और चीविंग का होता है। फिर फेर्निक्स, फेर्निक्स क्या होता है, आफ्टर माउथ जो पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज फेर्निक्स। यहाँ पे क्या होता है, swallowing। फिर ऑसोफेगस, ऑसोफेगस क्या आ जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम द माउथ टू, मतलब कनेक्ट करता है स्टमक के साथ आपके माउथ पार्ट को। फिर स्टमक में क्या होती है, डाइजेशन होती है और चर्निंग प्रोसेस होता है, एसिड क्या होता है, मिक्स होता है फूड के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी क्या होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट स्टोरेज होती है, और एनस में हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस। यहाँ पर हमारा क्या खत्म हुआ कि हमारी किस तरीके से डाइजेशन वर्क कैसे करता है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वर्क कैसे करता है। अब हम पढ़ेंगे इधर, दैट इज हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक फूड इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ब्रेक डाउन करता है फूड को, पास करता है जो जीआई ट्रैक से, उसमें मिक्स करता है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, स्क्वीज करता है, चीव करता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे बाइल, स्टमक एसिड, एंजाइम्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं हमारी डाइजेशन प्रोसेस में। फर्स्टली जो माउथ है, हम एक एक पार्ट के जीआई ट्रैक के पार्ट से बात करेंगे। माउथ, माउथ में हम क्या करते हैं, मेनली चीविंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सलाइवा ऐड होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, जो रिमूव होता है वो फूड को मॉइस्चर करता है। एडिशनली सलाइवा क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, कार्ब्स की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। 30% ऑफ द स्टार्च जो है आपके डाइजेस्ट कहाँ पर हो जाते हैं, आपके माउथ वाले एरिया में डाइजेस्ट हो जाते हैं। देन ऑसोफेगस, ऑसोफेगस तो आपका सिर्फ क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, आपके थ्रोट से स्टमक में फूड को अलो करता है। फिर स्टमक, स्टमक जो है आपका क्या है, स्टमक मेन ऑर्गन है। यहाँ पर क्या होता है, फूड जो आपके स्लाइवा में फूड स्लाइवा होता है वो क्या होता है, आपका अल्कलाइन नेचर का होता है। स्टमक में क्या हो जाता है, एसिड्स मिक्स होते हैं फूड के साथ, जो कि काइम बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को क्या कराते हैं, और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और मेनली जो यहाँ पर डाइजेशन होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन्स की होती है। पैक्टोन्स वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं वो की क्या करते हैं, प्रोटीन्स के पैक्टोन पैप्सिन वगैरह जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स के डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। पैनक्रियाज में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स तीनों के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पैनक्रियाज है वो अपनी जो सिक्रेशंस है वो कहाँ पे देता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहाँ पे अपनी सारी सिक्रेशंस को रिलीज करता है। फिर पाइल, पाइल हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है, लीवर। लीवर आपका क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आपका क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है, जो कि क्या करता है, बाइल की सिक्रेशन करता है। और ये बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसके, फैट की डाइजेशन के लिए, ठीक है। और बाइल जो हमारे पास क्या होता है, बाइल से एक बाइल डक्ट बाइल से लीवर से एक डक्ट निकलती है, दैट इज बाइल डक्ट, जो कि क्या करती है, जो भी हमारे पास बाइल की सिक्रेशन हुई है लीवर से, वो बाइल डक्ट में हमारे पास गाल ब्लैडर में उसे क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ठीक है, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए आगे इंपॉर्टेंट होता है। गाल ब्लैडर क्या है, बाइल स्टोर्ड होता है हमारे गाल ब्लैडर में, इन बिटवीन मील्स योर गाल ब्लैडर फोर्स करता है बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल डक्ट के थ्रू, जब आप ईट करते हो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, कंप्लीट फिनिश ब्रेकिंग डाउन होती है, प्रोटीन, कार्ब, लिपिड सबकी डाइजेशन मेनली कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होती है, जहाँ पर ये बाइल के साथ पैनक्रियाटिक जूसेस इसमें क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं।
बैक्टीरिया जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मीट डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं फूड के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास। और मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसमें आपकी डाइजेशन तो कंप्लीट होती है, साथ साथ में आपकी एब्जॉर्प्शन भी इसी एरिया में कंप्लीट होती है, ठीक है। और यहाँ पर मेनली जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ में हो जाती है। फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आता है जो हम दिखेंगे विद इन टाइम। मैं आपको वो टॉपिक भी कवर कराऊंगी एब्जॉर्प्शन वाला। अभी फिलहाल आज हम सिर्फ डाइजेशन वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मोर वाटर एंटर करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं लेफ्ट न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन के की प्रोडक्शन कराते हैं। मैंने ऊपर B12 बोला था, बट एक्चुअली वो कराते हैं विटामिन के की। वो स्टूल जो है मेड अप ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डाइजेशन इंक्लूडिंग फूड पीसेस दैट आर स्टिल सो लॉन्ग, जो कि हमारे पास जिनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं बचते हैं या जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद फूड का होता है क्या, डाइजेशन के बाद मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने जैसे बोला कि एब्जॉर्प्शन पार्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर ट्रांसफर होते हैं एरिया थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम मैं आपको आगे कवर कराऊंगी, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ से क्या होता है, एक हिसाब से कोई भी जो न्यूट्रंट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जहाँ पे जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है। कुछ सर्टेन सेल फैसिलिटेट करते हैं न्यूट्रंट्स को ब्रेक डाउन में फ्रॉम द गट, सिंपल शुगर अमीनो एसिड ग्लिसरॉल, कुछ सॉल्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं लीवर में बाय योर ब्लड, अननेसेसरी। फिर लीवर स्टोर करता है, ब्रेक डाउन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रंट्स को रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारे में जैसे प्लांट्स में फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर, हमारे में क्या होता है, ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होता है, वो भी लीवर में। फिर फैटी एसिड और विटामिन अब्सॉर्ब हो जाते हैं किससे, लिम्फ सिस्टम से। ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का सिस्टम है, क्योंकि जो फैट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब नहीं होते, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू अब्सॉर्ब होते हैं, ट्यूब्स का, जहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फ थ्रू आउट बॉडी के साथ क्या करता है, कनेक्ट। शुगर अमीनो एसिड और फैटी एसिड क्या होते हैं, ग्लिसरॉल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के, जो यूज होते हैं टू क्रिएट मटेरियल यू नीडेड फॉर द डेवलपमेंट, रिपेयर और एनर्जी के लिए। तो हमारे पास जो मेन है, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो आपके फैट्स हैं वो फैटी एसिड और किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लिसरॉल में। और यही जो हमारे पास क्या है, छोटे 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 सिंपलर फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारी बॉडी क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है, और इसके बाद हमारे पास क्या मिलती है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हियर आई एंड माय टॉपिक। होप you are familiar with the topic digestion, and you will learn better. Thank you so much. Thanks for watching.